जंगल विपक्ष नहीं कहा, कोर्ट कहा, हाई कोर्ट कहा कि जंगल राज है, विधि व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। गुरुआ में एनडीए कार्यालय का हुआ उद्घाटन। आपको बता दें कि गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के गुरुआ प्रखंड स्थित बगीचा मैरिज हॉल में आज एनडीए कार्यालय का उद्घाटन एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद ने फीता काटकर किया। इस मौके पर गठबंधन के प्रमुख नेता मौजूद रहे, जिसमें भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश, अति पिछड़ा आयोग के सदस्य अमित कुमार दांगे, भाजपा नेता सुधीर कुमार वर्मा उर्फ बिरोंद मरांडी, भाजपा मंडल अध्यक्ष मंटू सिंह, जदयू प्रखंड अध्यक्ष नीतीश कुमार दांगी समेत एनडीए के सभी घटक दलों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं कार्यालय उद्घाटन के बाद एनडीए गठबंधन की ओर से एक दिवसीय कार्यकर्ता बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें चुनावी रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया गया। बैठक में सभी घटक दलों के प्रतिनिधि ने कहा कि गुरुआ की जनता विकास और सुशासन के पक्ष में है और इस बार क्षेत्र में एनडीए एकजुट होकर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। कार्यक्रम स्थल पर भारी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक की उपस्थिति ने इसे ऐतिहासिक बना दिया। एनडीए की बैठक की चुनाव की रणनीति आज तय की गई है और सभी साथी को आज जिम्मेवारी भी बांटी गई है। चूँकि ये काम बहुत बड़ा है तो कौन साथी कौन जिम्मेवारी को निभाएंगे ये सब आज तय हुआ है। और इसके बाद अभी सब भोजन करने जाएंगे और भोजन करने के बाद हम लोग आज बाज़ार में हम लोग अपील करेंगे, घूम घूम कर लोगों से अपील करेंगे। और जो राज्य सरकार जो विकास की काम जो किए हैं, केंद्र सरकार जो विकास की काम की है, घर घर में जो विकास की धारा पहुंची है, उसके बारे में लोग को याद दिलावेंगे और उसकी मजदूरी का हम लोग मांग करेंगे। आज सर बगीचा मैरिज हॉल में आपके कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ है सर, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से, क्योंकि किसी भी लड़ाई करने के लिए कार्यालय, कार्यकर्ता, कोष, इस सब की आवश्यकता होती ही है। कोई भी लड़ाई कोई अंतिम मुकाम तक अंजाम पहुंचाने के लिए सब होती ही है। तो कार्यालय हो गया, कार्यकर्ता की तो कोई कमी नहीं थी। एक कार्यालय हो गया जहां सब मिल बैठ के हम लोग प्रत्येक दिन रणनीति बनावेंगे दूसरे दिन का और उसको कार्य रूप देंगे। विपक्ष को किस प्रकार से देख रहे हैं सर? विपक्ष कुछ नहीं, विपक्ष जो है सो मुंगेरी लाल का सपना देख रहा है। उसके 11 तारीख के बाद सपना टूट जाएगा और वास्तविक स्थिति में वो आ जाएगा। आजकल विपक्ष का एक बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है सर कि जीविका दीदी को हम सरकारी नौकरी देंगे सर। अभी तक तो पहले भी उनके माता पिता जी दोनों रहे हैं सरकारी मुख्यमंत्री। बिहार में कितने लोगों को नौकरी दिए हैं से बताइए ना। तो क्या उनका तो एक ही को चुनावी जुमला को देखा हुआ है, तो फिर उसको हमको कहने की क्या जरूरत है? वो देखे हुए कि अपने शासनकाल में उन्होंने क्या किया था। एक ही तो उद्योग उनके यहाँ फेमस हुआ था, वो था अपहरण उद्योग। इसके बाद सारा पहले से भी जो उद्योग चल रहे थे वो सारे बंद हो गए थे उनके समय में, और नया उद्योग स्टार्ट हुआ था, वो था अपहरण उद्योग। और जितने भी विद्यालय चल रहे थे उसमें भी मैक्सिमम विद्यालय स्थिति खराब हो गई थी। उनका नया विद्यालय चला था चरवाहा विद्यालय, यही तो उनकी उपलब्धि रही है। तो दोबारा बनेंगे तो क्या करेंगे? इसी को नहीं आगे बढ़ाएंगे, इसी मिशन को आगे बढ़ाएंगे जो उनका अधूरा मिशन रह गया है। सर बार बार जब विपक्ष की बात आती है तो जंगल राज की बात आ जाती है सर, क्या था जंगल राज आखिर? जंगल विपक्ष नहीं कहा, कोर्ट कहा, हाई कोर्ट कहा कि जंगल राज है, विधि व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। उस समय की सरकार को विधि व्यवस्था पर ध्यान देनी चाहिए। तो जो विधि व्यवस्था जो खराब करते थे उसको संरक्षण देते थी सरकार उस समय। इसलिए कोर्ट ने कहा कि अभी राज किसी का नहीं है, ये जंगल राज है।